हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉडर्न मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल की कुछ आधुनिक विधियाँ जो आज के समय में बहुत ज़्यादा यूज़ में ली जाती है, इसीलिए हम इन्हें मॉडर्न मेथड्स कहते हैं। इससे पहले के सेशन में हम ट्रेडिशनल मेथड्स से बात कर चुके हैं जो काफ़ी ज़्यादा पुराने समय में यूज़ में लिया जाता था इंडस्ट्री में, लेकिन मॉडर्न मेथड्स जो है वो आज के समय में इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ में लिए जाते हैं। ये मेथड्स भी 4-5 तरह के हैं, लेकिन आज के सेशन में हम 2 मेथड्स पे बात करेंगे जो मॉडर्न मेथड्स है परफॉर्मेंस अप्रेजल के। परफॉर्मेंस अप्रेजल का फर्स्ट मॉडर्न मेथड है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। The concept of management by objectives was developed by Peter Drucker in 1954. 1954 में पीटर ड्रकर ने मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का कॉन्सेप्ट दिया था। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव इज अ पर्सनल मैनेजमेंट टेक्निक वेयर मैनेजर्स आर एम्प्लॉइज वर्क टुगेदर टू सेट, रिकॉर्ड और मॉनिटर goals for specific period of time. In other words, we can say that MBO is a management model that aims to improve performance of the organization by clearly defining objectives that are agreed by both management and employees. तो सिंपली हम मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव की बात करें तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव जो है एक प्रोसेस है, और इस प्रोसेस में सबऑर्डिनेट्स और सुपरवाइज़र मिलकर जॉइंटली एक कॉमन गोल को डिसाइड करते हैं। सबऑर्डिनेट्स का आशय जो सुपरवाइज़र के अंडर में काम करने वाले लोग जो हैं उन्हें हम सबऑर्डिनेट्स कहते हैं, और यहाँ इस प्रोसेस में सुपरवाइज़र और जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो मिलकर जो है वो एक कॉमन गोल बनाते हैं कि वो किस पर्पस पे काम करेंगे। और साथ ही सेकंड स्टेप में ये दोनों मिलकर जो है वो गोल बनाने के साथ ही कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी भी डिवाइड करते हैं कि कौन जो है वो कौन सी रेस्पॉन्सिबिलिटी को अदा करेगा। तो हो सकता है कि एक सुपरवाइज़र हो और उस सुपरवाइज़र के अंडर में 5 से 6 जो है वो सबऑर्डिनेट्स काम कर रहे हैं, तो सुपरवाइज़र और सबऑर्डिनेट्स मिलकर जो है वो कॉमन गोल बनाते हैं, और इस गोल को अकम्प्लिश करने के लिए सभी सबऑर्डिनेट्स को कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है ताकि जो कॉमन गोल है वो अचीव किया जाए। और रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने वालों की ही जो है वो अकाउंटेबिलिटी भी बनती है कि अगर उनसे पूछा जाए कि उन्होंने किस हद तक अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा किया है, किस हद तक टारगेट्स को कंप्लीट किया है, तो वो जो है वो अकाउंटेबल होने चाहिए कि वो बता सके कि उन्होंने किस हद तक जो है वो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है। और जब टास्क कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद में जो सुपरवाइज़र है वो परफॉर्मेंस को असीस करता है और देखता है कि जो सबऑर्डिनेट्स हैं उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को किस तरीके से कंप्लीट किया है। तो यहाँ इस पूरे ही प्रोसेस का पर्पज़ यही है कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट का सपोर्ट लेते हुए किस तरीके से सबऑर्डिनेट्स जो है वो काम करेंगे और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करेंगे। तो यहाँ जो प्रोसेस इसे 5 स्टेप में पूरा किया जाता है, यानी अगर MBO करना है तो उसकी 5 मेजर स्टेप्स होगी जिसका यूज़ करके जो मैनेजमेंट है वो अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करवा सकता है। तो यहाँ पर जो अप्रोच है वो बॉटम अप अप्रोच का यूज़ किया जाता है, यानी पहले जब MBO नहीं था तब जो है वो टॉप डाउन अप्रोच का यूज़ किया जाता था, जिसमें सिर्फ मैनेजर जो है वो वर्कर्स को या सबऑर्डिनेट्स को डायरेक्शन देता था कि आपको जो है ये काम कंप्लीट करना है, इस गोल को अचीव करना है। लेकिन यहाँ अब जो अप्रोच है वो बॉटम अप अप्रोच है, यानी यहाँ पर मैनेजमेंट पूरा सपोर्ट करता है सबऑर्डिनेट्स को और उनके साथ में बैठकर जो है वो गोल्स को डिसाइड करता है, बनाता है, और अगर कुछ प्रॉब्लम्स होती है तो उनको पूरा करने में भी हेल्प करता है। तो यही जो अप्रोच है वो बॉटम अप अप्रोच कहलाती है। तो MBO के अंदर इन 5 स्टेप्स पे हम
डिस्कस करेंगे कि ये 5 स्टेप्स कौन सी हैं जिसका यूज़ करके एमबीओ प्रोसेस को पूरा किया जा सकता है। तो पहली स्टेप में ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स रिव्यूड या डिफाइनिंग ऑर्गेनाइजेशन गोल। सबसे पहले मैनेजमेंट जो है वो उस ऑर्गेनाइजेशन के गोल को डिफाइन करता है, रिव्यू करता है कि उनकी पूरी इंडस्ट्री का पर्पस क्या है और गोल क्या है। ऑब्जेक्टिव को रिव्यू करने के बाद में सारे ही एम्प्लॉयज़ के ऑब्जेक्टिव्स को सेट किया जाता है, और जो ऑब्जेक्टिव्स एम्प्लॉयज़ के सेट किए जाते हैं वो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को देखते हुए किए जाते हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल काफ़ी वाइड है और इस वाइड गोल को अचीव करने के लिए काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ हैं। उन एम्प्लॉयज़ के बीच में उन रिस्पॉन्सिबिलिटी को, उस टारगेट को डिवाइड किया जाता है और उनके ऑब्जेक्टिव्स को सेट किया जाता है सेकेंड स्टेप में। थर्ड स्टेप में यहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ हैं जिनको ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करके दे दिया है, अब एम्प्लॉयज़ जो है वो अपने टारगेट को, अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करना स्टार्ट करते हैं। इसी प्रोसेस के बीच में थर्ड स्टेप में एमबीओ जो है वो, मैनेजमेंट जो है वो एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करता है कि उन्होंने कितना प्रोग्रेस किया है। हो सकता है कि एम्प्लॉयज़ का जो ऑब्जेक्टिव है वो 1 साल के लिए डिसाइड किया है, तो यहाँ पर मैनेजमेंट जो है वो बीच बीच में यानी 1 या 2 महीने में जो है वो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस और प्रोग्रेस को मॉनिटर करता है कि वो कैसा काम कर रहे हैं। और यहाँ पर मैनेजमेंट की ड्यूटी है कि अगर एम्प्लॉयज़ को कोई इशू आ रहा है, कोई दिक्कत आ रही है, तो वो अपनी प्रॉब्लम को शेयर करे और मैनेजमेंट मॉनिटरिंग के दौरान जो है वो प्रॉब्लम को सॉल्व भी करे। फोर्थ स्टेप में परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जाता है, यानी यहाँ फोर्थ स्टेज में आते आते एम्प्लॉय का जो ऑब्जेक्टिव्स थे उसको एम्प्लॉय ने लगभग कंप्लीट कर लिया है, 1 साल का टारगेट कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पर मैनेजमेंट जो है वो फाइनली एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करता है, और यहाँ इवेल्युएशन में मैनेजमेंट को पता चलता है कि एम्प्लॉय ने अपनी परफॉर्मेंस को किस हद तक अचीव किया है, यानी उसको जो टारगेट दिया है उसको 80% अचीव किया है या 100% अचीव किया है। और अगर 80% ही अचीव किया है तो 20% अचीव नहीं करने के पीछे के रीजंस क्या हैं, उन कॉजेज़ को आइडेंटिफाई किया जाता है। और लास्ट स्टेप में एम्प्लॉय को फीडबैक दिया जाता है, प्रोवाइडिंग फीडबैक। लास्ट फिफ्थ स्टेप में आते आते मैनेजमेंट जो है वो एम्प्लॉय को फीडबैक देता है, अचीवर्स को रिवार्ड करता है। अगर बहुत अच्छा अचीवमेंट्स हुआ है एम्प्लॉयज़ के थ्रू तो उन एम्प्लॉयज़ को रिवार्ड दिया जाता है, और साथ में अगर एम्प्लॉयज़ का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा है तो यहाँ पर एम्प्लॉय को फीडबैक दिया जाता है कि किस कारण से वो पीछे रहे और अब नेक्स्ट टाइम वो अपने ऑब्जेक्टिव को किस तरह से पूरा करेंगे। तो यहाँ लास्ट स्टेज में आते आते अच्छा परफॉर्मेंस देने वाले एम्प्लॉय को रिवार्ड दिया जाता है, जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया है उनको फीडबैक दिया जाता है ताकि वो अपनी अगली परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करें। तो कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस अप्रेजल का ऑब्जेक्टिव यही है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि एमबीओ करने के बाद में जब पता चलता है कि एम्प्लॉयज़ ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है तो कुछ मैनेजमेंट जो है वो एम्प्लॉयज़ को डिमोशन दे देते हैं या फिर उनको डांटते हैं या नौकरी से निकाल देते हैं। तो अप्रेजल करने का पर्पज़ ये नहीं है कि एम्प्लॉय के साथ में इस तरह का एक्शन लिया जाए, बल्कि यहाँ पर एम्प्लॉयज़ को फीडबैक देना चाहिए कि कैसे वो नेक्स्ट परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि एम्प्लॉयज़ जो है वो अपनी परफॉर्मेंस को बेस्ट भी दे सकता है और पुअर भी दे सकता है। तो अगर पुअर दिया है तो कहीं ना कहीं उसकी एफिशिएंसी को, उसकी स्किल्स को एनहांस करना चाहिए ताकि एम्प्लॉयज़ जो है वो और अच्छा परफॉर्म कर सके, न कि उनके साथ में नेगेटिव एक्शन लेकर उनके मोरल को डाउन करें। तो ये मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव परफॉर्मेंस अप्रेजल का मॉडर्न मेथड है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत से ऑर्गेनाइजेशन में इस मेथड का यूज़ किया जाता है। काफ़ी फेमस मेथड और काफ़ी सिंपल मेथड भी है जिसका यूज़ जो है वो मैनेजमेंट के सपोर्ट से उस ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में किया जाता है।